निवान जी, भाई थोड़ा सब्र रख लीजिए। जब केजरीवाल जी थे तो उन्होंने भी तो अपने पद से इस्तीफा देने में एक लंबा वक्त लगाया था। आप लोग दूसरों से बड़ी जल्दी जल्दी फटाफट इस्तीफा मांगते हैं, जब अपनी बारी आती है तो आप इस्तीफा नहीं देते। हाँ, क्योंकि आपने बात करी तो मैं उस पर बता देता हूँ कि आपने देखा है नहीं किस तरह से ईडी जो है वो बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के, और मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया था, उप मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया था। कोई एफआईआर नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। विपक्ष का मामला होता तो क्या फटाफट कार्रवाई होती है। आज तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को डिबेट में आने से, बैठने से पहले जनता के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग लेनी चाहिए। उनको तो डिबेट शुरू करने से पहले कहना चाहिए कि हमसे पाप हो गया, हमें माफ करो। एफआईआर के जेल में डाला ही नहीं है, ये झूठ है। प्रहलाद जी, त्यागी जी, एक सेकंड बोलने दीजिए सर, एक मिनट बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए। अदालत से उन्हें बेल नहीं मिली थी बार बार, ये भी सबको पता है। अब निवान जी कुछ भी कहें, इससे चीजें बदल तो नहीं जाएंगी ना भाई। ठीक है, इन्हें ईडी सीबीआई पे भरोसा नहीं है, लेकिन अदालत ने ही फिर रिजेक्ट भी की थी, फिर बाद में अदालत ने ही बेल दी भी, तो ऐसा नहीं है। निवान जी, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, अदालत ने बेल भी दी थी और अदालत ने तो डिस्चार्ज कर दिया, कह दिया कि मामला बनता ही नहीं। वो एक अलग डिबेट है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आज बीजेपी के पास कोई मॉरल स्टैंडिंग नहीं है देश के अंदर। इन लोगों को ये जिम्मेदारी लगाई गई थी कि आप राम मंदिर बनवाइए और राम मंदिर की सुरक्षा कीजिए, जिसमें ये पूरी तरह से फेल हुए। अब ये कहते हैं कि एसआईटी जांच कर रही है। अरे एसआईटी कहाँ जांच कर रही है? संजय सिंह जी पेपर्स लेके गए थे एसआईटी के पास जमीन घोटाले के। एसआईटी ने कहा हम तो जमीनों की जांच ही नहीं कर रहे, हम तो चढ़ावे चोरी की जांच कर रहे। तो बताइए जमीनों की जांच कौन कर रहा है? जो जमीनें 20 करोड़ रुपए की 95 करोड़ में खरीदी गई, ट्रस्ट को चपत लगाएगी, उसकी जांच कौन कर रहा है? ये कह रहे हैं कि हम जो है वो रिकवरी कर रहे हैं। अरे आप जिस स्पीड से रिकवरी कर रहे हो उस स्पीड से तो 200 साल लग जाएंगे आपको रिकवरी। आप तो पूरा चोरों को मौका दे रहे हो बच के भागने का। आप ये कह रहे हो कि ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट बनाया है, ट्रस्ट कार्रवाई करेगा। अरे जो चोर है वही चोरी की जांच भी करेगा, वही चोरी की कार्रवाई भी करेगा। ट्रस्ट ने क्या किया कल बताओ ना? कितने एफआईआर दर्ज कराई ट्रस्ट ने कल जो है बस इस्तीफा देके हो गया। मतलब फिर तो कोई भी देश के अंदर हमारी आस्था की चोरी कर लेगा, बाद में इस्तीफा दे देगा, फिर दोबारा जनरल सेक्रेटरी कोई और बन जाएगा, वो भी चोरी कर लेगा, वो भी इस्तीफा दे देगा। इस्तीफे से क्या होगा? आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट बनाया, उसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाजपा के लोगों को बिठाया, उसके अंदर एक केंद्र का अधिकारी भी था, उसमें राज्य का अधिकारी भी था, उसमें डीएम भी था। लेकिन आज सवाल एक और भी है ना। ठीक है, ये सवाल मैं लेके जाऊंगी गुरु प्रकाश जी के पास, लेकिन एक सेकंड, काउंटर आएंगे। गुरु प्रकाश जी भी, उनसे भी ले लें काउंटर, है ना? आप ही के सहयोगी हैं। बिल्कुल बिल्कुल गुरु प्रकाश जी, भाई ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस्तीफे भर से बात नहीं बनेगी। छोटे लोग जो हैं, जिनको सिफारिश पे काम मिला, जिन नौकरियां मिली, उनका कोई सर्वे सर्वा भी तो होगा ना, किसी की तो जिम्मेदारी तय की जाएगी ना। कल ट्रस्ट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे कह दिया निष्कलंक, निरपराधी हैं, भोले हैं, बस इसीलिए उनसे भूल हो गई, पापियों से घिरे रहे, षड्यंत्रकारियों से घिरे रहे। ट्रस्ट ने तो एसआईटी से पहले ही क्लीन चिट दे दी चंपत राय जी को। नहीं देखिए, जो भी षड्यंत्रकारी है, नहीं देखिए, क्लीन चिट किसी ने नहीं दिया है। क्लीन चिट देने का काम एसआईटी का नहीं है और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, देखिए जो नैतिक द्वंद्व है ना, मंदिर बनाया किसने? तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, और ट्रस्ट बनाया किसने? तो प्रधानमंत्री जी ने बनाया। मतलब ये किस प्रकार की क्लैरिटी है? मतलब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता या कोई भी व्यक्ति यदि इस बात को लेकर के राजनीति करता, अच्छा मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया है, मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया था, लेकिन ट्रस्ट जो है वो बीजेपी ने बनाया है, ट्रस्ट सरकार ने बनाया है। मतलब ये तो बेसिक क्लैरिटी की कमी है, ये तो बेसिक जानकारी के अभाव है कि भाई मंदिर का श्रेय बीजेपी को नहीं देते हैं, लेकिन ट्रस्ट जो है उसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है, उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेवार है, उसके लिए गृहमंत्री जिम्मेवार है। ऐसे कैसे होता है भाई? बेसिक कानून की जानकारी तो आपको रखनी पड़ेगी ना। जो आदमी खुद लिकर स्कैम, अब मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा, निवान जी उनको मौका दे दीजिए, उन्होंने पूरा अपना वक्त का इंतजार किया। एक के ऊपर एक नहीं देखिए, हाँ ऐसे व्याकुल होने से बात नहीं बनती है ना। मतलब देखिए, मैं पुनः बोल रहा हूं, ये बेसिक लॉ की अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत विद्वान होते हैं, तो मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। मंदिर का श्रेय बीजेपी को नहीं देना है, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, लेकिन ट्रस्ट बीजेपी ने बनवाया है। अरे कैसी बात है भाई? ट्रस्ट ऑटोनोमस है, ट्रस्ट स्वायत्त है, ट्रस्ट कार्रवाई करेगी। नहीं प्रधानमंत्री जी को लेकर आइए, गृह मंत्री जी को लेकर आइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर आ रही है। अरे रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है टनाज जी? कानूनी प्रक्रिया है कि नहीं है? जुडिशियल प्रोसेस है कि नहीं है? जब आपको वही न्यायपालिका अरविंद केजरीवाल जी को बेल देती है, वाह भाई वाह, क्या न्यायपालिका है। वही न्यायपालिका यदि कार्रवाई करती है, 200 साल का समय लग जाएगा, 300 साल का समय लग जाएगा। अरे रूल ऑफ लॉ है, कानून पे फेथ रखिए भाई, कानून में आस्था रखिए, कानून में श्रद्धा रखिए। इस प्रकार से मैं पुनः बोल रहा हूं और तीसरी बार बोल रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के पास कम से कम कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वो उसी चंपत राय जी के साथ जाते हैं और वीआईपी दर्शन करा के फोटो डालते हैं सोशल मीडिया पे, और आज इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं।
वो वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते हैं कि मेरी नानी का राम मंदिर नहीं है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिनका मनीष सिसोदिया कहते हैं कि अस्पताल बनवा दिया होता। और आज किस मुंह से आप लोग बोलते हैं? कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है आपके पास, कोई नैतिक अधिकार नहीं है वहां जाकर के इस प्रकार राजनीति करने का। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है टिनाज जी, अगले साल विधानसभा चुनाव है, हम समाजवादी पार्टी से नेगोशिएट कर लें। आपके यहां बैठे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, कहिए इनको आम आदमी पार्टी को 3, 4, 5 सीट जितना देना है दे दीजिए। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेगोशिएशन कैसे बढ़े, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हम कैसे लड़े, राजनीतिक प्रासंगिकता, अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे विनम्रता के साथ, जिस प्रकार इनका दिल्ली से सूबड़ा साफ हुआ, पंजाब से सूबड़ा साफ होने वाला है।